हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ग्रीनके चेस क्लासिकल टूर्नामेंट के टाई ब्रेकर सेक्शन की है। मैग्नस कार्लसन वर्सेस रिचर्ड रापॉर्ट, इन दोनों खिलाड़ियों की जो ग्रीनके चेस क्लासिक की एक गेम थी, वो मैं कुछ दिनों पहले आप लोगों के लिए लेकर आया था। लेकिन ये टाई ब्रेकर सेक्शन की है। वैसे अगर मैं स्पॉइलर कहूँ, शायद आप लोग जानते भी होंगे कि मैग्नस कार्लसन ग्रीनके चेस क्लासिक को जीत चुके हैं। लेकिन इन दोनों की ये जो गेम है, ये बहुत अच्छी है, देखने लायक है। E4 के साथ यहाँ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। रापॉर्ट ने यहाँ E6 फ्रेंच डिफेंस खेला। D4 हुआ, D5, नाइट C3, बिशप B4, नाइट पेन, ई पॉन पुश होना ही है, C5, देन A3। ये सब फ्रेंच डिफेंस के ही मूव आते हैं। बिशप टेक C3, बी टेक्स C3, देन नाइट गया E7 स्क्वायर पर, क्वीन G4। और फ्रेंड्स, क्वीन के G4 स्क्वायर पर आने के बाद आई डोंट थिंक G7 स्क्वायर पर इतनी जल्दी अटैक लगाने की मैग्नस कार्लसन गलती करने वाले हैं। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन का C7 स्क्वायर पर जाना किस लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि रुक अनडिफेंडेड है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब क्वीन टेक्स G7 अगर वाइट करे तो सीधा सीधा रुक G8, क्वीन पर अटैक, क्वीन टेक्स H7, देन C टेक्स D4, और यहाँ अगले मूव में चेक देने की तैयारी होगी। हालांकि क्वीन आप कह सकते हैं कि वापस आ सकती है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में बिल्कुल डेफिनेटली वाइट यहाँ स्ट्रगल करेगा। उसके बाद खैर यहाँ खेला गया बिशप D3, वो भी ठीक है। और इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि रापॉर्ट चाहते तो सी टेक्स D4 के ऑप्शन को चुन सकते थे, क्योंकि यहाँ अगर क्वीन टेक्स D4 चुना जाता तो उसके बाद ब्लैक अपने नाइट को लगा कर क्वीन पे लगा सकता था। अपने आप में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती थी। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया था क्वीन A5, और क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद अटैक बना उसी पॉन पर, लेकिन दूसरे एंगल से। बिशप गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ C4, बिशप पर अटैक वो गया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G8, A4, नाइट एट B गोज टू C6, देन क्वीन IH3 स्क्वायर पर पॉन पर। आई डोंट थिंक कोई इश्यूज हैं। H6 फिर भी कर लिया है। बिशप आया H5 स्क्वायर पर, F7 स्क्वायर पर कोई प्रेशर बनेगा? लगता नहीं किसी तरह से बनेगा, क्योंकि नाइट भी है बीच में आने के लिए। खैर, बिशप D7 यहाँ पहले रापॉर्ट ने किया, देन नाइट E2, यहाँ कार्लसन का मूव आया G6, बिशप पर अटैक, तो बिशप गया G4 स्क्वायर पर, H5, दोबारा बिशप पर अटैक, और यहाँ थोड़ा ऐसे पीछे हटते हुए कार्लसन नजर आ रहे हैं। बिशप गया F3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F5, तो कार्लसन ने आपने जी पॉन को आगे पुश किया। H टेक्स G4, बिशप टेक्स G4, और इसके बाद रॉपॉर्ट ने कैसल किया, वो भी टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। मेरे ख्याल से परफेक्ट पोजीशन है यहाँ पर ब्लैक की। और वाइट, बिल्कुल मैं अगर वाइट की जगह होऊंगा तो थोड़े गेम प्लान्स में स्ट्रगल जरूर करूंगा। खैर, बिशप टेक्स F5, ई टेक्स F5, और यहाँ गेम में अपोजिट कलर्ड बिशप आ चुके हैं। बिशप G5, रुक पर अटैक बना। वैसे तो यहाँ पर आगे पुश किया जा सकता था पॉन को, लेकिन फायदा कुछ होता नहीं। रुक पहले बचाया गया। देन यहाँ इस पॉइंट पर, वैसे इस पॉइंट पर कार्लसन कैसल कर सकते थे, शायद ठीक भी रहता, लेकिन कार्लसन ने कैसल न करके अपने किंग को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन रुक आया H8 स्क्वायर पर, रुक क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गया F3 स्क्वायर पर, नाइट D8, और नाइट कहाँ जाएगा उसका क्लियर है, लेकिन बिशप F6 ये भी क्लियर है। बना यहाँ पर रुक पर अटैक है, ये भी अनोइंग मूव हो जाता है। रापॉर्ट ने अपने रुक को लिया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ H4, नाइट E6, देन H5, और कार्लसन बिल्कुल रास्ता निकालने का पूरा पूरा चांस बना रहे हैं। पॉन्स का बहुत शानदार गेम है, लेकिन रापॉर्ट ने अपने जीपॉन को आगे पुश कर दिया, क्या जरूरत एक्सचेंज करने की। रुक एट ए गोज टू E1, और फ्रेंड्स यहाँ रुक का E1 स्क्वायर पर आना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ इस पॉइंट पर वैसे तो A4 पॉन, लेकिन कॉर्नर का पॉन अभी जरूरत क्या, बहुत गेम पड़ी है, बाद में ले लेंगे। F4 की ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने चुना, देन रुक एट E गोज टू G1, और ये रुक पहले ही G1 स्क्वायर पर आ सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ ठीक है जो हुआ। और इस पॉइंट पर ब्लैक ने अपनी रुक को लिया G8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि मैग्नस कार्लसन वो कुछ देख लेते हैं जो गेम में, जो आम अच्छे अच्छे ग्रैंड मास्टर भी नहीं देख पाते। एक स्ट्रेटेजी का सिंपल कि आप ओपोनेंट के पीस में वो गेम में वो पीसेस ढूंढें जो अनडिफेंडेड हो। तो यहाँ पर आप देखें तो ब्लैक का रुक और क्वीन, दो पीसेस अनडिफेंडेड है। लेकिन इस रुक तक अटैक बनाने के लिए करना क्या होगा, आप यहाँ देखिए। कार्लसन ने यहाँ किया था नाइट एक्स, और यहाँ पर अब रापॉर्ट के पास सामने क्वेश्चन है कि वो अपने इस एक पॉन को वापस ले, या फिर अपनी क्वीन और रुक को खतरे में डाले। मान लेते हैं कि अगर नाइट एक्स F4 जैसी कोई ऑप्शन
ब्लैक चुनता है तो क्वीन टेक्स एफ4, क्वीन सेक्रीफाइस भी की जा सकती है नाइट के बाद, क्योंकि जी टेक्स एफ4 होने के बाद रुक से चेक आएगी, और अगर यहाँ किंग मूव किया गया तो आपको बिशप D8 चेक, और यहाँ ये क्वीन तक किस तरह से अटैक कार्लसन पहुंचाने का प्लान कर रहे थे वो समझ में आ जाएगा। लेकिन इन बिटवीन आप कहेंगे कि ओके बिशप सेक्रीफाइस कर दे अगर ब्लैक है, क्योंकि मटेरियल ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन उससे भी नुकसान ही होगा। बिशप बीच में लगने के बाद रुक टेक C8 चेक, किंग को D7 स्क्वायर पर लेकर आया भी गया, देन रुक E7 चेक होगा, किंग C6, देन बिशप टेक्स F7। और अब जरा क्वीन के सामने दो रुक्स की पोजीशन को देखिए आप, और बिशप के सामने ठीक है रुक मान लेते हैं, पॉन्स 4 और यहाँ 4 5 6 6 पॉन्स वाइट के पास होंगे। लेकिन चलते हैं गेम पर, तो इसका मतलब एक पॉन की लीड यहाँ कार्लसन ले चुके हैं। रुक टेक्स F6, एक्सचेंज सेक्रीफाइस भी देना पड़ा है, बिशप को एलिमिनेट करना ज्यादा जरूरी है। ई टेक्स F6 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स F4, तो कुल मिलाकर गेम को ठीक ही कहा जा सकता है। लेकिन H6 कार्लसन यहाँ अपने इस पॉन को आगे पुश करने में कामयाब हो रहे हैं, 7th रैंक तक तो ये पॉन आराम से पहुंच जाएगा। 12 नाइट गया E6 स्क्वायर पर, देन H7 रुक H8 रुक अब H8 स्क्वायर पर अंगेज हो चुका है। क्वीन आई E3 स्क्वायर पर, देन क्वीन D8, पॉन पर अटैक है। लेकिन फ्रेंड्स अब एक्सचेंज सेक्रीफाइस देने की बारी है मैग्नस कार्लसन की। रुक टेक्स G5, नाइट टेक्स G5, क्वीन टेक्स G5, और यहाँ ये क्वीन कहाँ जाने को तैयार बैठी है, बिल्कुल रुक को प्रेशर में डालने के लिए। किंग गया C7 स्क्वायर पर, देन क्वीन G7, और आप देखें तो रुक अपने आप में प्रॉब्लम है, क्वीन 8th रैंक में अंगेज हो चुकी है, फ्रीली मूव कर नहीं सकती। बिशप E6 खेला तो गया, लेकिन रुक आया E1 स्क्वायर पर, और कार्लसन का इरादा इस बिशप को लेने का है क्योंकि यहाँ पॉन पिन है। तो इसका मतलब 7th रैंक में अब ब्लैक अपने किंग को नहीं रख सकता। मुझे लगता है कि किंग B8 स्क्वायर पर अच्छा वर्क करता, सेफ्टी रहती। लेकिन किंग के B6 स्क्वायर पर आने के बाद थोड़ी धुक धुक तो दिल में रहती है, किंग को मैंने ओपन छोड़ दिया, वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। खैर रुक आया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C8, और फ्रेंड्स क्वीन के C8 स्क्वायर पर आने के बाद ऐसा लगता है कि रापोर्ट इस अटैक को संभालने में काफी हद तक कामयाब हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पहले खेला गया A4, और अगर आप A4 मूव को देख सकते हैं तो अगले मूव में यहाँ पॉन को एक कदम और आगे पुश करने की तैयारी है। क्यों? क्योंकि रुक पर प्रेशर है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। A6 की ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना, किंग गया C1 स्क्वायर पर, देन किंग A7, ओके। F5 फाइनली खेला गया, और यहाँ जैसे मैंने कहा कि बिशप टेक्स F5 अगर यहाँ ब्लैक करेगा तो रुक टेक्स F5 अफोर्ड किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि क्वीन से अगर रुक लिया गया तो यहाँ क्वीन से ब्लैक को भी अपना रुक गंवाना पड़ेगा, और इस पॉन को प्रमोट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलते हैं गेम पर। यहाँ बिशप गया वापस D7 स्क्वायर पर, वैसे तो लिया जा सकता है क्या इस पॉन को? शायद लिया जा सकता है। A5, देन क्वीन गई F8 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग, लेकिन क्वीन एक्सचेंज से कहीं ज्यादा यहाँ इस गेम में मतलब सिर्फ ये है कि किसी तरह से व्हाइट के किंग को कुछ चेक्स देकर अनस्टेबल करने की कोशिश की जाए, लेकिन कार्लसन आराम से चेक भी नहीं आने देने वाले। उन्होंने अपने किंग को लिया B2 स्क्वायर पर, क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स D5, फाइनली यहाँ कार्लसन ने खेला। बिशप आया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E5। फ्रेंड्स यहाँ रुक E5 स्क्वायर पर तो आया, लेकिन C5 स्क्वायर पर ज्यादा अच्छा वर्क नहीं करता, शायद करता, खैर कोई नहीं। यहाँ बिशप D7 के ऑप्शन को पहले दोबारा रापॉर्ट ने चुना। ज्यादा बेहतर था कि वे F7 पॉन का डिफेंस कर लेते, क्योंकि क्वीन टेक्स F7 होना ही था। वैसे तो ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि बिशप टेक्स F5 पॉन एक्सचेंज इक्वल रहा, और क्वीन का अटैक यहाँ रुक तक नहीं है तो अफोर्ड किया जा सकता है। रुक गया C5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना क्वीन A6, और यहाँ मेरे ख्याल से परफेक्ट टाइम है क्वीन एक्सचेंज करने का मैग्नस कार्लसन के लिए। क्वीन टेक्स C6, बिशप टेक्स C6, देन हुआ रुक C7, और रुक के C7 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप आया F5 स्क्वायर पर, रुक G7, और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ H7 पॉन को बचाया जा सकता है, लेकिन कार्लसन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस पॉन को बचाने के लिए। बिशप टेक्स H7 रापॉर्ट ने किया तो सही, लेकिन F7, और यहाँ ये अब इस पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। तो क्या इलाज है इसका? चलिए मैं एक इलाज सजेस्ट करता हूँ कि अगर यहाँ ब्लैक अपने बिशप को कहीं हटा ले सेफ स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद व्हाइट का मूव रुक के G8 स्क्वायर पर आने का होगा, और अगले मूव में पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। खैर यहाँ रुक F8 भी एक ऑप्शन थी, लेकिन उसके बाद बिशप गंवाना पड़ जाता है, और यहाँ ये जो पॉन्स की भीड़ व्हाइट के पास है उसे ब्लैक कैसे मैनेज करेगा? खैर यहाँ खेला गया बिशप D3,
बिशप D3 थोड़ा शॉकिंग है, मुझे लगा कि रापॉर्ट शायद एक अलग अंदाज में अपनी गेम को डिजाइन करना चाहते हैं, क्योंकि C takes D3 तो होना ही है। सोचा क्या होगा ब्लैक ने कि यहाँ वो एक चेक देंगे, किंग भाग जाएगा, उसके बाद यहाँ डी फाइल में पॉन को निकालने के बाद क्वीन प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। उतनी देर में पता नहीं 3 बार ये पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। तो इसीलिए यहाँ जब C takes D3 की ऑप्शन को वाइट ने चुना, तो रापॉर्ट ने रिजाइन कर दिया। गेम को आगे बढ़ा भी लेते हैं कि रुक F8 स्क्वायर पर ले जाएं, लेकिन उसके बाद D takes C4 होगा, और फिर वही प्रॉब्लम कि अब इस पॉन को क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचने से कौन रोकने वाला है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।